Let us begin with history. The very first chapter of history is Rise of Nationalism in Europe. Right now, we are not going to discuss anything about that. What are the questions that you can get, and everything which is written in a bold manner, आपको वो जो है मतलब कि learn करना है. That may be the words which may come as questions in your exam, right? द वेरी फर्स्ट इज देयर वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. आपके पेपर में मतलब जो ये वर्ड्स आ सकते हैं वो यही है कि वो कौन सा आर्टिस्ट था, वो किस मतलब कि उसको बिलोंग करता था. तो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक शोरे. ये वन मार्कर क्वेश्चन आपके आएगा. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली. एंड ही हैड मेड दिस प्रिंट. उसने चार में से एक प्रिंट बनाया था जिसमें उसने ऑलरेडी नेशन जो वर्ड है उसको डिफाइन किया था यूजिंग द आर्ट. मतलब उस जमाने में आपका यूरोप में नेशंस नहीं होते थे, और वहां इफ यू सी मतलब दिस इज अ फार विजन जिसमें उन्होंने यूएस, स्विट्जरलैंड, देन फ्रांस, जर्मनी, और अगर आप वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को देखोगे ना, यूएस वाज द फर्स्ट विच हैड द डेमोक्रेटिक सेटअप, देन फॉलोड बाय ऑल दीज. तो ही हैड ऑलरेडी मेड दिस. लेकिन इसको बोला जाता था यूटोपियन विजन. क्या बोला जाता था? यूटोपियन विजन. यूटोपियन मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल, विच मे नॉट बी देयर. ऐसा आइडियल में हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ था. तो नेशन स्टेट हम किसको कहते हैं? नाउ टू मार्कर क्वेश्चन. नेशन स्टेट हमारा होता है जहां वी मे बी हैविंग समथिंग कॉमन, वी मे बी हैविंग समथिंग शेयर्ड हिस्ट्री. अब आप लोग हो, मैम लेट मी टेक इट ऑन माई सेल्फ. आई डोंट वांट टू नो हर्ट. आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, राइट? नाउ all the people who are living in Tamil Nadu, either we have the historical significance. अब जिनकी हमारी हिस्ट्री के साथ अलग नहीं है, they are southern states but they are called some other state. सिमिलरली नेशन स्टेट यानी कि एक नेशन उसको कहा जाता है जहां वी आर हैविंग समथिंग इन कॉमन, मे बी अ शेयर्ड हिस्ट्री, सम एथनिक कॉम्पोजिशन. लाइक अगर हम श्रीलंका में देखते हैं, सिंहलाज आर कॉल्ड एज द एथनिक कॉम्पोजिशन. और ये वहां पर जो है पीपल वांटेड टू हैव. तब जब ऐसा हो रहा था, तब देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप. मोस्ट ऑफ द, ये पेपर में आपके आ सकता है कि हाउ वाज यूरोप डिवाइडेड इन द अर्ली 18th century. तो एट दैट टाइम देवर नो नेशन स्टेट. दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. नाउ मे बी फ्रेंच और जर्मन जो अलग अलग भाषा बोलते हैं वो एक किंगडम में रहते हो. दे स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स. they did not have any collective identity. एंड जो रिच एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जिनके पास लैंड होता था, एरिस्टोक्रेट्स मतलब द लैंड ओनिंग पीपल, दे वर डोमिनेट एंड दे यूज टू बी कलेक्टिव. चाहे उनकी शादियां हो, चाहे वो आपस में एक दूसरे से बात करते हो. एंड एरिस्टोक्रेट्स वर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. दे वर द फ्रेंच स्पीकिंग. वेयर जो मेजोरिटी पीजेंट्री थे वो अलग अलग थे. तो नाउ the people wanted that there should be something which is called as nation state. लेकिन ये nation state का आइडिया कहां से आया था? This is your very 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 important from this chapter if it comes. That is French Revolution के दौरान, during the French Revolution, what were the measures introduced by the revolutionaries? This is a very common question, 3 marker or 5 marker. तो जो revolutionaries थे, French Revolution, you all know it was 1789 when the French Revolution, जो जब आपके privileges were there, and it ended in our 9th standard with the Napoleonic Code. तो उस वक्त में तो French was divided into estates. लेकिन द पीपल वांटेड, जो वहां पे लोग थे, दे वांटेड
that there should be a single nation, a single flag, a single language. The idea of fatherland or la patrie, instead of men, women, Monseigneur or Madame, it should be citoyens and citizens. They wanted to establish this. यही फ्रेंच रेवोल्यूशनर का मेन आइडिया था. 3 या 5 मार्क्स में आता है. नेक्स्ट इज व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो दैट एंडेड विथ नेपोलियनिक कोड. एंड नेपोलियन जो था, ही हैड ओवर पावर्ड द डायरेक्टरी. और आपके पेपर में 3 मार्कर क्वेश्चन, what were the elements, components of civil code of 1804? या what reforms did नेपोलियन इंट्रोड्यूस? दोनों मतलब और है ये, लेकिन दोनों सेम आंसर. तो नेपोलियन जो है उसने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक द प्रिविलेजेस बाय बर्थ वर टेकन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन उसको इंप्रूव किया उसने. पीजेंट्स में जो स्लेवरी था उसको, सर्फडॉम जो था उसको हटाया, गिल्ड यानी कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाया. बट व्हाई ही वाज डिफीटेड? क्योंकि इंक्रीज्ड टैक्सेशन था उसके पीरियड में, सेंसरशिप था. एंड ही वाज आल्सो एनेक्सिंग द पीपल फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. हर कंट्री में वो अपना कंट्रोल रखना चाहता था. दैट इज व्हाई ही वाज डिफीटेड. So this is why Napoleon could not succeed. Now, what were the people who were living in Europe wanted? ये था आपका फ्रांस. और फ्रांस से आपके 2 ही क्वेश्चंस आते हैं. एक आता है what were the measures taken by the French revolutionists, और सेकंड आता है Napoleonic Code. If you are noting down, you can note down in this. But overall in Europe, there was a demand of liberal nationalism, national unity. They wanted the concept of government, not monarchy. They wanted freedom. They wanted freedom of taxes. They wanted freedom of movement of goods. Like in the political area, Europeans wanted जो ऑटोक्रेसी है, स्पेशल प्रिविलेज है, वो हट जाए. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके पेपर में जो बी लिखा है, व्हाट इज लिबरल नेशन, ये अलग से 3 मार्क में आता है, अलग से आता है. आई एम सॉरी बट दिस चैप्टर इज लॉन्ग एंड यू हैव plenty of questions. In the economic field, they wanted freedom of customs, and they had also made a custom union called Zollverein. Zollverein पे write a short note, अभी 2 साल पहले आया था. Normally this comes in 1 marker question. That is what was Zollverein, and that may be in the MCQ. And it was joined by many people from Prussia and Germany. तो उनके लिए लिबरल नेशन था, जहां पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड दोनों में दे आर एबल टू हैव फ्रीडम. राइट? तो नाउ एक तरफ फ्रेंच में जो फ्रांस के जो लोग थे, दे वांटेड नेशन स्टेट. यूरोप में भी दे वांटेड समथिंग लाइक लिबरल नेशनलिज्म. एंड जब नेपोलियन जो है वो डिफीट हुआ इन द बैटल ऑफ वाटरलू, then what happened? Because that was the time when French was under the control of Napoleon, and the other European powers जो थे, they were against Napoleon. So when he was defeated, there was a treaty signed जिसको ड्यूक मेटरनिच ने जो है होस्ट किया था. ये पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है. Who hosted the Congress of Vienna? It is called as Congress of Vienna. It was hosted by the Austrian Prince Duke Metternich. और इसके अंदर आपके ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया थे जिन्होंने डिफीट किया था नेपोलियन को. तो सबसे पहले उनका था जो नेपोलियन के चेंजेस थे उसको हटा दिया जाए. There should be a proper order in Europe.
बोरबोन डायनेस्टी विच हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको वापस लेकर आए। बट जो जनरल जर्मन में 39 स्टेट्स को एक करके एक जर्मन बनाया था, उसको अनटच रख दिया था। सो दिस वॉज द न्यू कंजर्वेशन। आपके पेपर में अगर आता है तो आप छोड़ भी सकते हो, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज देयर इन एन ऑप्शन। व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेटी ऑफ वेना, तो वो बहुत कम चांसेस है। इसमें नॉर्मली यही आता है, विच ट्रेटी जो है वो साइन हुआ था, देन हु होस्टेड, दिस दे आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ देयर वर, ये जो लोग थे न्यू कंजर्वेशन जिन्होंने बनाया था, दे ऑल बिलोंग टू द old regiment, those who did not want the democratic setup. So agar anyone criticized the government, they would not tolerate, they would impose a censorship। वो लोग जो है questions अगर कोई करता था तो उस पर रोक लगा देते थे। So this was how after 1815 the यूरोप जो है उसमें चेंजेस आए। पहला चेंज कब आया था? पहला चेंज आपका आया था व्हेन देयर वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल एक तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर द पीपल वांटेड लिबरल नेशन। तो उसके लिए there were different kinds of demands, like in politics they wanted autocracy should not be there, in the economic field they wanted there should be freedom of trade। And when Napoleon was defeated, then there was a complete change in Europe। ठीक है, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट 1815 में दिस हैपेंड। व्हाट हैपेंड? आपका ट्रेटी ऑफ वेना वाज साइंड। नाउ आफ्टर 1815 देयर वर काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब हम किसी एक स्टेट के बारे में नहीं पढ़ रहे, ओवरऑल यूरोप के बारे में पढ़ रहे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट 1830, 1815 के बाद अगर हम 1830 के बारे में बात करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि देयर वर बोरबोन डायनेस्टी जो है इट वाज ओवरथ्रोन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वही आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, द जुलाई रेवोल्यूशन वाज देयर। एंड उसी तरीके से इन बेल्जियम, बेल्जियम जो हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, वहां पर ब्रसल्स के अंदर देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स अपराइजिंग। और इसकी वजह से ब्रसल्स जो है, सॉरी बेल्जियम जो है, जो पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का हिस्सा था, उसको अलग करके बेल्जियम एक अलग नेशन बन गया। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ग्रीस, तो जो ग्रीस का स्ट्रगल है वो थोड़ा अलग था। ग्रीस का स्ट्रगल जो था, इट वाज नॉट ओनली ऑफ नेशन स्टेट, इट वाज आल्सो इंडिपेंडेंट, जैसे हम थे। ग्रीस वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर, और जो ऑटोमन एम्पायर था दैट वाज एन इस्लामिक यूनिट। इवन दो देयर वर मॉडर्नाइजेशन वाज देयर, लेकिन ग्रीक्स जो थे दे डिड नॉट वांट टू बी अंडर एनी अदर एम्पायर। और जो ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, इट वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटेन, फ्रेंच, यूनाइटेड किंगडम। इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, और इनको सपोर्ट सिर्फ इन एरिया से नहीं किया था। पोएट्स, आर्टिस्ट, इन लोगों ने भी ग्रीक को बोला था द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। एंड इन दिस मैनर देयर वाज अ वॉर which was fought, and with the treaty of Constantinople 1832 Greece became an independent state। और इस सारे स्ट्रगल में देयर वर सम पोएट्स लाइक लॉर्ड बायरन, जिन्होंने ग्रीक को जो है मतलब वॉर के लिए जो है फंड इकट्ठा किया था। एंड इवन ही हैड बीन इंडल्ज्ड इन द वॉर, बट ही गॉट फीवर एंड ही डाइड। तो दैट इज हाउ ग्रीक के अंदर जो है एक नेशनलिज्म फीलिंग आया था, एंड दे केम आउट एज अ सेपरेट नेशन। इन अदर पार्ट्स इफ वी टॉक, देयर वर पीपल लाइक इन, इफ वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास, वो लोग चाहते थे, जैसे जॉन लॉक, जीन रूशे, उन्होंने लिखा था दे वांटेड द क्रिएशन ऑफ
democracy. People all over the area in German, they wanted all nation German assembly. वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे इन जर्मनी. दे इवन ऑफर्ड फ्रेडरिक विल्हम को जो है उन्होंने ऑफर भी किया था एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन ही नीदर ही अग्रीड. और उसके अलावा बाकी मोनार्क के साथ मिलकर उन्होंने इन मूवमेंट्स को जो है बंद भी करवा दिया. इन विमेन एरिया मेनी विमेन जो है दे फाउंड द न्यूज़पेपर्स, दे फॉर्म द पॉलिटिकल क्लब, लेकिन दैट मच उनको जो है दे वर नॉट सपोर्टेड. हाँ, इन मूवमेंट से एक फायदा हुआ था कि हैब्सबर्ग या रशियन एरिया के अंदर जो सर्फडॉम था यानी कि स्लेवरी वो हट गई. सो दिस वाज हाउ डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रही थी. यानी कि अगर हम जुलाई 1830 को देखते हैं तो एक तरफ बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम थी, फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम था, ग्रीक वाज रियलाइज्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट. नाउ इसके अलावा दैट इज द जनरल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सब मूवमेंट के अलावा देयर वाज वन मोर मूवमेंट और वो था रोमांटिज्म. प्लीज डोंट misinterpret this word. Romanticism is an English literature word which means where you are, romance क्या होता है? Love. Means you are expressing your affection through art, culture, literature. तो डिफरेंट एरियाज के अंदर अलग अलग लोगों ने जो है अपने विचारों को बताया था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कल्चर लैंग्वेज बोलते हैं तो पोलैंड, पोलैंड इज, और ये आपका अलग से 3 मार्कर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज सेपरेटली गिवन इन माय नोट्स इफ यू हैव सीन इट. ये आपको लर्न करना होगा इस चैप्टर से. एक मैंने फ्रेंच वाला बताया है वो लर्न करोगे आप लोग. जॉल्वरिन वगैरह वाले आप 1 मार्कर में यूज कर सकते हो. देन आपका जो है व्हाट इज लिबरल नेशन वाला जो है दैट यू कैन यूज इन 3 मार्क्स, ये आप 3 मार्क्स में यूज करोगे. नाउ देयर वर पीपल, देयर वर लाइक कार्ल कर्पन्स्की जिन्होंने कंसर्ट्स किए, एंड देयर वर पीपल हु आल्सो कॉइंड दैट दिस इज फॉक्स, मतलब कि द पीपल, जैसे हम कहते हैं VOLK, इट्स नॉट वॉक्सवैगन, इट इज फॉक्स. तो उन्होंने जो है पीपल के लिए अलग से वर्ड कॉइन किया. देयर वर पीपल हु आल्सो ऑर्गेनाइज कंसर्ट्स. देयर वर पीपल हु हैड डिवाइज स्टोरी बुक्स. तो अलग अलग लोगों ने थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज अपना जो गुस्सा है, अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश की. एंड दीज ऑल, ये सब चीजें जो थी ना वो शेप अप कर रही थी द पीपल ऑफ यूरोप. ये मैंने अलग से लिखा है, दैट इज ये 2 आते हैं आपके पेपर में. गिसेप मजनी इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर and when France sneezes the entire Europe catches cold. These 2 quotes are spoken by Metternich and this comes in the exam for 1 marker. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उस वक्त में जो लोग थे ना उनका दिमाग कैसे शेप अप हुआ था. फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग हो, आप लोगों का कैसे शेप अप हो रहा वर्ड. इफ आई टॉक फ्रॉम माई साइड, आप लोग अभी यू आर ऑल नेट बेबी, आप लोगों को जेन जेड बोलते हैं, आने वाला अल्फा है, जो अब आएगा वो अल्फा जनरेशन होगा. आप लोग जेन हो, जेन जी, हम लोग जेन एक्स थे, ठीक है ना. अब आपका जो है इंस्टा, स्नैपचैट, टेलीग्राम, टीवी, आप लोगों की जितनी चीजें आपके दिमाग में आती है ना ये इन्हीं चीजों से आती है. सही आती है या गलत आती है. Here we are not talking about right or wrong class 10. When we want to express anything we use tutor. यूज करते हैं ना हम लोग, ट्विटर यूज करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर कंसर्न्स.
We are expressing our concerns through various social media platforms so that it is able to reach a mass. तो क्योंकि आप लोगों का जो शेप अप है वो इन चीजों से हो रहा है, उसी तरीके से उस वक्त में when it was not a generation where these things were there, तो ये जो चीजें थी, these were shaping up. एंड एवरी वन इन एवरी एरिया, उस वक्त में हम ये नहीं बोल सकते वो कौन सा स्टेट था, लेकिन इन एवरी एरिया पीपल वर शेपिंग अप, उनको जो है वो देख रहे थे कि भाई वी नीड अ कंट्री। उस वक्त में कंट्री वर्ड नहीं आता था, नेशन स्टेट आता था, जहां वी आर हैविंग आइडेंटिकल आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। तो नाउ लेट अस कम टू जर्मनी। अब ये जो जर्मनी वाला, ब्रिटेन वाला, इटाली वाला जो आप लोग अपने उस पर देख रहे हो, these will be a separate question. Most of the time they are with options. स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हमेशा अलग आया है, जर्मनी और इटाली हमेशा ऑप्शन में आया है, और जर्मनी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सिंस इट इज ऑल्सो एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो जर्मनी, इट वॉज नॉट वॉट वी सी नाउ। जर्मनी एंड प्रशिया जो है वो दो अलग अलग हिस्सा थे। जर्मनी हैड इट्स, उनके ऊपर जो है ऑस्ट्रिया जो है इट हैड मोर कंट्रोल, एंड प्रशिया जो है इट वांटेड कि जर्मनी, बिकॉज दे वर हैविंग द सिमिलर हिस्ट्री, तो प्रशिया वांटेड जर्मनी शुड बी कन्फिस्केटेड विथ प्रशिया, मतलब दोनों को मिल जाना चाहिए। और इसीलिए प्रशियन जो रूलर्स थे, प्रशिया के अंदर जो लोग थे, दे टुक द मेजर्स even though they were opposed by the people, the land owners like junkers. junkers मतलब the rich land owners. लेकिन वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, Otto von Bismarck, write a short note on Otto von Bismarck is also a question. He took this movement. He is called as the architect of Germany. One marker question. उन्होंने प्रशियन आर्मी, क्योंकि प्रशिया सपोर्ट कर रहा था, प्लस जो ब्यूरोक्रेसी है, ही वॉज मोर लाइक अ फ्रेंच पर्सन, तो उसने ब्यूरोक्रेसी को अपना सहारा बनाया। फ्रेंच उसको अच्छे से आती थी, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के थ्रू उसने जो है बहुत क्लेवरली ही मेड ऑल दीज पॉलिसीज। देयर वर 3 wars which was fought for a period of 7 years, and ultimately जर्मनी एंड प्रशिया जो है वो आपका यूनिफाई हो गया, बिकॉज जर्मनी वॉज मोर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो अल्टीमेटली इट वॉज यूनिफाइड, एंड प्रशिया के जो उस वक्त राजा थे, विलियम केजर वन, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर, एंड दिस वॉज डन इन द हॉल ऑफ मिरर्स in January 1871. एंड जो प्रशिया वॉज डेवलप्ड, जर्मनी वॉज नॉट डेवलप्ड। तो जो प्रशियन आपके जो लीगल सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम था, एडमिन सिस्टम था, दीज ऑल वर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन जर्मनी, मेकिंग इट मॉडर्नाइज्ड। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ जर्मनी। नाउ लेट अस कम टू इटली। इटली में ऐसा नहीं था। इटली की प्रॉब्लम क्या थी कि इटली हैड मोर इलिटरेट पीपल, और इटली वॉज स्कैटर्ड इनटू 7 डिफरेंट किंगडम्स। और ये जो 7 डिफरेंट एरियाज थे जिसको आज हम इटली कहते हैं, इफ यू लुक इनटू द, ये वाला आपका, ये वाला पूरा, ये अगर आप देखते हो तो अलग अलग कलर्स इसके अंदर दिया हुआ है। इफ यू सी देयर आर डिफरेंट कलर्स गिवन। ये डिफरेंट कलर्स इसीलिए दिया हुआ है बिकॉज दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट पीपल, अदरवाइज दिस इज द मैप। ये है आपका इटली। उस वक्त में क्या था, वन पोर्शन वॉज रूल्ड बाय सर्दीनिया पेडमोंट, और ये जो सर्दीनिया पेडमोंट है, दिस वॉज एक्चुअली द इटालियन प्रिंस। द रेस्ट वॉज ऑस्ट्रिया, स्पेन, मतलब ऊपर आपका ऑस्ट्रिया था, यहाँ आपका स्पेन था, बीच में आपका पोप था। सो दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट किंगडम्स।
और इसके लिए इटाली के लिए जो हमारा आर्किटेक्ट था वो थे गिसप मजनी. गिसप मजनी हैड ऑलरेडी फाउंड सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटाली. और उन्होंने जो है, बिकॉज ही वॉज एग्जाइल्ड एंड ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय ड्यूक मेटरनिच, तो उन्होंने सीक्रेटली सोसाइटीज बनाए थे जिसके मेंबर सारी जगहों पे थे. उन्होंने इस मतलब की मूवमेंट को दिया टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटाली, काउंट केवर. एंड काउंट केवर along with the military, गिसप मजनी, सीक्रेट सोसाइटी, दे slowly defeated each and every area. सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को हटाया. फिर वो साउथ की तरफ, दैट इज आपके नीचे की तरफ गए. वहां पर आपके टू किंगडम्स ऑफ सिसिलीज था, उसको वहां से स्पैनिश रूल उनको हटाया. एंड जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो दे वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय गिसप गरिबल्दी एंड द लोकल पीजेंट्स. And in this manner, ultimately, all the areas which were ruled by different people was unified into single Italy. और जो इटली के प्रिंस थे इमानुअल, he was proclaimed as the entire kingdom. सभी के लिए वही किंगडम हुए. And the people in Italy were so novice, they were so ignorant कि उनको ये नहीं पता था that जो ला तालिया है, that was a slogan. They used to think वो इमानुअल की वाइफ है. So this is how Italy was unified. Now, when we come to Britain, we say strange case. Why? Because ब्रिटेन में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लाइक इटाली के अंदर दे वर लिविंग इन द सेम एरिया. यहाँ पर भी इटालियन है, वहां पर भी इटालियन है, लेकिन वहां ऑस्ट्रियन रूलर है, यहाँ पर पोप रूलर है. इनका ऐसा कुछ नहीं था. देवर ऑल बिल्कुल क्लैरिटी थी. आयरलैंड जो है वो आयरिश का था. स्कॉटलैंड जो है वो स्कॉटिश का था. वेल्श जो है आपका उनका अपना था. लेकिन पहले लॉन्ग बिफोर, मतलब 1500s में भी जो आपका इंग्लैंड था, दैट वाज मोर पावरफुल. एंड दे हैड चेंज फ्रॉम द मोनार्की टू पार्लियामेंट्री मोनार्की सिस्टम. किंग वहां पे जो किंग या क्वीन होते हैं वो हेड होते हैं, बट इट इज रन बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अभी भी ऐसा ही होता है. एंड दे हैड ऑलरेडी कलेक्टेड द वेल्थ, पावर, ये सब कुछ उनके पास बहुत था. तो उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे स्कॉटिश, उसको जबरदस्ती जो है इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया. स्कॉटलैंड में दे हैव देयर ओन कल्चर, they had their own language, they have their own ethnic uniform, but they were prohibited. Since Scotland was a country, मतलब वो रूरल उसमें आता है, तो it was confiscated with England. और आयरलैंड को फोर्सिबली ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनाया गया था. और उसके पीछे देयर इज अ मतलब कि एक स्टोरी भी है कि आयरलैंड में प्रॉब्लम क्या थी कि half of the people who are Protestant, they wanted Ireland to be part of England, Great Britain, whereas the people who belong to Roman Catholics, they did not want. और जो कैथोलिक्स थे उनमें से देयर वाज अ मैन कॉल्ड वॉल्फ, WOLFE. उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट भी किया था, बट दैट मूवमेंट फेल्ड. एंड जो प्रोटेस्टेंट्स थे, दोज हु वांटेड टू बी विद द ब्रिटेन, दे सक्सीडेड एंड आयरलैंड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया विद ब्रिटेन. सो टुडे इफ वी से द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तो दैट कंप्राइजेस ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्श, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन चारों को लेकर बना है. एंड दे अडॉप्टेड अ कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, द कॉमन फ्लैग यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग. उन्होंने जो है इस चीज को अडॉप्ट कर लिया. So that is why it is called as Great Britain or strange case, because there the people did not have any movement. It was incorporated, it was confiscated by the powerful people themselves. लोगों की तरफ से कोई बात नहीं हुई थी. लाइक जर्मनी के अंदर द पीपल वांटेड दे शुड कम अंडर अ सिंगल नेशन. इटाली में दे वांटेड दे शुड कम अंडर सिंगल नेशन.
एंड दे वर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज. लेकिन स्कॉटलैंड में दे हैड देयर ओन, अपना यूनिक उनके पास था, लेकिन नाउ दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. सो दिस इज हाउ डिफरेंट स्टेट्स जो आज हम देखते हैं यूरोप के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज आपका यूनाइटेड किंगडम एक तरफ, फ्रांस, देन आपका जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जो भी हम लोग वेस्ट में देखते हैं सारे के सारे, इनका जो एक बैकड्रॉप था वो ये था. लाइक रशिया जो है, इट कंट्रोल पार्ट्स ऑफ पोलैंड, दैट यू डोंट नीड टू लर्न हियर. Russia controlled parts of Poland, and there were so many states which were on the eastern peripheral. But west के अंदर अगर हम देखते हैं तो these were the areas where people lived, but they did not know to which country exactly. उनकी कंट्री क्या है, वो जर्मन है लेकिन they were staying in France. और आप आज भी अगर आप फ्रांस में जाओगे ना तो यू विल फाइंड दोज एरियाज, अभी भी वहां जर्मन, लेकिन नाउ दे आर फ्रेंच. नाउ दे आर फ्रेंच, मतलब वो फ्रांस में रहते हैं, उनको पता है वो फ्रांस में रहते हैं, वो जर्मन स्पीकिंग है लेकिन वो फ्रांस में रहते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. इन द लेटर स्टेजेस, ये 1871 तक रहा जब जर्मनी आपका बना. उसके बाद देर वॉज अनदर प्रॉब्लम विच इरप्टेड इन यूरोप, और वो था चेंज फ्रॉम नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म. और ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस कम्स एज व्हाट वर द इंसिडेंट्स दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर व्हाट इज मतलब कि द आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म. वो अलग है, वो अलग क्वेश्चन है, वो आपको मैं अभी बता रही हूँ. तो नेशनलिज्म इज वेयर यू वांटेड अ नेशन स्टेट, where people wanted they should be coming under the single umbrella with unique features, shared history. बट 71 के बाद जब आपका फ्रांस एक तरफ बन गया, स्पेन बन गया, इटाली बन गया, उस वक्त में देयर वाज वन एरिया जिसके अंदर ग्रीस भी आता है. दैट एरिया बिकेम एक्सप्लोसिव बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया वाज अंडर ऑटोमन. इवन दो देयर वर मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, लेकिन वहां अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. इट कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेट्स, मसिडोनिया, जॉर्ज आपके जो है, ग्रीक, ये सारे के सारे वहां पर थे. बार्सिलोना, अभी भी वो है एरिया. ये जो एरिया है इट इज रिच इन रिसोर्सेस, बट इंटरनली देवर जेलस ऑफ ईच अदर. ये लोग आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते थे. there were problems between the ethnic communities, and European powers on the other hand, जो आपके मतलब की जर्मन, फ्रांस, रशिया, they also wanted now to enter into trade. अपना बेस बनाना चाहते थे. they wanted to show they have the naval base, they have the military base, and they also were indulged in series of war. And सारे के सारे जो है they wanted to overpower the Balkans area. आपस में उनके आपस में they were having the difference of opinion, but all of them wanted to have control on this area, which ultimately led to the World War One. And when World War One हमारा end होने लगा, that was a period in most of the areas it was imperialism, जहां these countries जैसे आपका फ्रांस है या ब्रिटेन है, they wanted to colonize. Many of them were already having the colonies in Asian areas, African areas. लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, because in all these areas, like अगर हम इंडिया के ही बारे में बात करते हैं, they wanted to be independent. और इंडिपेंडेंस का मूवमेंट स्टार्ट होने लग गया हर जगह पर, whether it was in South Africa or Java, Vietnam, या फिर इंडिया, हर जगह पर दी started. And ultimately ये जो नेशनलिज्म जो वर्ड था that was accepted universal, कि नेशनलिज्म means belonging to the nation state with shared responsibilities, shared culture, history. And जो imperialism था, which was a dream, that slowly shattered, and most of the countries have become independent.
तो ये जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है ना, दिस इज फ्रॉम यूरोप उस वक्त कैसा था और आज कैसा है. टुडे यूरोप हैज डेवलप्ड फार फार्दर. नाउ ऑल दोज कंट्रीज जो पहले आपस में झगड़ा करती थी, नाउ दे हैव ऑल फॉर्म देमसेल्व्स इनटू ईयू, यूरोपियन यूनियन. Because now instead of fighting they are entering into the economic fields, they are entering into the business fields, और मिलजुल कर दे वांट टू, और उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग जितने मेंबर्स हैं, यही पीरियड मतलब 1914 के बाद जितना पीरियड था, उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ सिंगल. ईयू का अपना करेंसी है यूरो. ईयू का अपने मतलब कि दे बिलीव इन शेयर्ड जस्टिस. एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका सेम रहता है. एंड इन दिस मैनर आज अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो दे आर अ थ्रेट टू अमेरिकन इकोनॉमी. एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड शेप्ड from different, from people living in different areas, though they belong to similar ethnic composition, ruled by different people. बाद में जो है दे केम अंडर सिंगल अम्ब्रेला. अगर आपको उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तो आप हिंदी हमारे इंडिया को समझ के चलो. पहले हम लोग रहते थे अंडर प्रोविंसेस. अगर हम पंजाब बोलते हैं तो पंजाब में कश्मीरी भी रहते थे, पंजाब में पंजाबीज भी रहते थे, पंजाब में हरियाणा भी रहता था. तो नेचुरल है कि वी वर शेयर्ड. बट नाउ वी आर हैविंग आवर सेपरेट स्टेट्स. वही यूरोप का है क्लास 10, वही है. When we talk about Bombay province, it comprised of Bombay, Mumbai, महाराष्ट्र, मतलब कि आज की डेट का जो है गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ये सारे 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 आपके बॉम्बे में आते थे. लेकिन अब ये सब अलग है. महाराष्ट्र महाराष्ट्रियंस के लिए है, गुजरात फॉर गुजरातीज है, कर्नाटका इज फॉर द कन्नडिगियास. तो ये जो हमने तो किया था प्रॉपर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हम एक कंट्री थे. लेकिन ये कंट्री नहीं थे. देवर नॉट कंट्री, देवर स्टेट्स, देवर अलग अलग जगह थे. तो कौन चाहेगा कि भाई वहां के लोग वहां चले जाए. So that is why these kinds of movements started. Liberals ने movement start किया, and then how it shaped in different areas, like Germany में कैसे हुआ, इटाली में कैसे हुआ, ब्रिटेन में क्या problems आई, what were the events of First World War. This is rise of nationalism in Europe. While they were moving on to all these movements, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया. लाइक वी टॉक अबाउट कल्चर, इफ वी टॉक अबाउट आर्ट, इफ वी टॉक अबाउट, तो दे हैड आल्सो एनविसेज द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया. लाइक हम लोग कहते हैं भारत माता, आपके पेपर में कंपैरिजन आता है जर्मेनिया और भारत माता का. तो जर्मेनिया जर्मन का, उसका ओक ट्री हीरोइज्म को स्टैंड करता है. हम शांति यानी पीस को एडवोकेट करते हैं. मैरियान फ्रांस, सॉरी जर्मेनिया जर्मन, मैरियान फ्रांस, ब्रिटानिया ब्रिटेन. इफ यू सी द यूनियन जैक वाला जो आपका ब्लू कलर है वो पहना हुआ उन्होंने. दे ऑल्सो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, जैसे ब्रोकन चेन, यानी कि दे वॉन्टेड दैट दे शुड बी फ्रीड. देन ईगल, द ब्रेस्ट प्लेट, दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ. क्राउन, heroism. Sword, readiness to fight. Olive, olive is always greenish color, तो पीस के लिए हम यूज करते हैं. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड आपका जो फ्लैग था ट्राई कलर, जो पहले यूज हुआ था बाद में हटा दिया था. देन राइजिंग सन. तो दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स एंड ऑल दीज कैन बी देयर इन द मैच द कॉलम और इन वन मार्कर, नॉट कोई और में नहीं आता. जर्मेनिया वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है कंपेयर करने के लिए मरियान वाला, तो वो आपके कंपैरिजन में आ सकता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स, ब्रिटेन जर्मनी इटाली वाले इवेंट्स, दीज आर ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस. द मेजर्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, नेपोलियनिक कोड,
again 3 marker question. These quotes 1 marker question आपका. Greek war, once it has come once. Then आपके what is liberal nationalism stand for? What were the elements of Treaty of Vienna? Maybe there, but it comes with the option. And what was Zollverein? क्योंकि अब आपके जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं क्लास 10, इट इज 2 marker, 3 marker एंड 5 marker. तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं which cannot be incorporated in 1 marker, that can be even in the 2 marker, like what is Zollverein, उसका क्या पर्पस था. So that is the chapter Rise of Nationalism in Europe.